ऑनरेबल कोर्ट ने पर्सनल अपीयरेंस किया है। क्लियर हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी सर ये जो कंप्लायंस इन्होंने फाइल किया मैंने अपने कंटेम्प्ट पिटिशन के साथ लगाया है। वो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में ऑर्डर पास नहीं किया है इन्होंने। मलॉज में काइंडली कम डाउन टू एनेक्सर C1 ऑर्डर पास किया गया था। तो भाई आप ये क्यों नहीं करते? सर ये कैंडिडेट जैसे डेथ से 7 इयर्स तक कंपनी की देने का प्रावधान है, उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी और 2016 में 1 लाख रुपए देने का हम लोगों ने आदेश कर दिया था। इनने दिसंबर 21 में पहले आर्ट से थे, फिर कहने लगे हमें प्रयोगशाला शिक्षक बनाओ। इनने जब पास किया दिसंबर 21 की मार्कशीट है, तो शैक्षणिक योग्यता इनके पास 7 साल तक थी नहीं। सर ये जो ऑर्डर ये जो बोल रहे हैं ये तो बियॉन्ड ऑर्डर है। ऑर्डर देखिए ऑर्डर क्या है, ना इसका रिव्यू लगाया है ना अपील लगाई है। रिप्रेजेंटेशन डिसीजन के आदेश नहीं ये समझे ही नहीं इन्होंने ऑर्डर ही नहीं समझा है सर। पेज 14 पे आ जाए सर, पैरा नंबर 3 देखें। In view of the above, this petition is disposed of directing the respondent to consider and decide petitioner's pending application for grant of compassionate appointment in accordance with law on the basis of the then existing criteria within 60 days from the date of so and so. However, it is made clear, ये 3 लाइन important है, petitioner's application cannot be rejected considering the subsequent criteria. अब आप इनके ऑर्डर पे आए सर, इनका C3 का जो P3 का ऑर्डर है आखिरी वो पैरा देखें। इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया कौन सी पॉलिसी है क्या लगाया है, सबसे 2014 का रेफरेंस देके कर रहे हैं। एंड डिस्पाइट 2014 में ही डेथ हुई थी और डेथ दिनांक को ऑर्डर देखिए ना, ही लागू ना ऑर्डर और उसी में है कि 7 इयर्स होगा और पहले इन लोगों को केवल संविदा शिक्षक बनाने के आदेश थे चूंकि आर्ट से थे, तो इनके पास डीएड या व्यापक पात्रता परीक्षा नहीं थे सर। अब इनका ऑर्डर एकदम क्लियर है। लास्ट 2 पैराग्राफ्स में जी सॉरी सॉरी 4.5 बार के बाद तो सांस लेने दिया करो। 4.5 के पहले तो अपनी सांसें बिकी हुई है, 4.5 के बाद तो सांस ले लेने दो। अब तो मैं चूंकि काम पेंडिंग है, जिस केस में जो ऑर्डर हो सकता है वो इसलिए बैठा हूँ। P3 कब लगाई थी, किस ईयर में लगाई थी सर? P3 की एप्लीकेशन सर ये P3 जो इन्होंने डिसाइड किया ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया है। लगाई कब थी, किस ईयर? सर एप्लीकेशन तो मेरी पेंडिंग थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा। किस ईयर में आपने फाइल की थी एप्लीकेशन? सर 24 का WP839 P3 की इलेक्शन, P3 की एप्लीकेशन किस ईयर? नहीं सर ये एप्लीकेशन ही, P3 का तो ऑर्डर है और इनके द्वारा पास किया गया है, which I allege my lords this is in violation of C1। भाई आपका पहला पैराग्राफ देखो, ये रूल एंड एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अपॉइंटमेंट इलेक्शन P3, तो ये कब? ओके ये किस ईयर में आपने फाइल की है? सर ये एप्लीकेशन WP के रिकॉर्ड के साथ होगा। आपके पास नहीं है? नहीं, आई कैन जस्ट पॉइंट आउट टू योर लॉर्डशिप्स। तो बुला लेते हैं वो WP का रिकॉर्ड बुला लेते हैं, ताकि उसमें और भी बहुत सारे डिटेल होंगे जो इसमें नहीं है ना। इसमें लिखो कौन से, आप कहाँ से है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होशंगाबाद। आप भी यार बहुत ज्यादा बाल की खाली निकाला करो। आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी करके वरिष्ठ अधिकारियों को दे दो उसका हवाला। इसमें ऑर्डर में सालूती पूर्वक विचार करते हुए, वरना बहुत ज्यादा अपन बाल की खाली। अपन हमारा क्या जा रहा है भाई, अगर कोई है हम अपॉइंटमेंट देकर छुट्टी करें सर, अपन मतलब रिजेक्ट करने के ग्राउंड देखते हैं। सर 14 में डेथ हुई थी और 16 में 1 लाख रुपए देने का आदेश कैंडिडेट को हो गया, योग्यता नहीं थी तो रीओपन योग्यता नहीं थी, लेकिन उस समय आप उसको कोई दूसरा अपॉइंटमेंट भी दे सकते थे कि नहीं? सर जो अध्यापक संवर्ग की डेथ होती है सर, तो उसमें नहीं दे सकते थे, केवल संविदा शिक्षक में दे सकते थे। इसमें मैं थोड़ा मैं बता देता हूँ, जो पॉलिसी है 2014 की, वो पॉलिसी ये कहती है कि पहले इनकी क्वालिफिकेशंस देखी जाएगी, पहले क्लास 3 पोस्ट देखी जाएगी। 5.1 क्लॉज स्पेसिफिकली सेज अगर क्लास 3 के पात्रता नहीं रखते तो क्लास 4 देखा जाएगा, कुछ भी नहीं कंसिडर किया। अभी आज के आप बताइए क्लास अध्यापक संवर्ग के लिए नहीं है सर, सिविल सर्वेंट नहीं थे तो वो मतलब पंचायत विभाग के कर्मचारी थे, तो जो बोला जा रहा है वो अध्यापक संवर्ग के ऊपर लागू नहीं होता। जब वो 18 में हमारे यहाँ हमारे विभाग में मर्ज हो गए तब से ये लागू होता है। एक बात बताओ, कोई गजेटेड ऑफिसर है उसकी डेथ हो जाए, उसकी बीवी बच्चों को अपन चपरासी तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? प्रॉब्लम क्यों करते हैं?
अध्यापक आप अपन बड़ा पोस्ट नहीं दे सकते, छोटी पोस्ट देने में कोई प्रॉब्लम है? सर ये ग्राम पंचायत वगैरह के कर्मचारी थे, तो इनकी डेथ के बाद केवल उसी में संविदा शिक्षक बनाना था अगर व्यापम से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो। यार आप एक ही बात आपने जो सवाल किया, चपरासी बनाने में उस विभाग को प्रॉब्लम थी क्या? नहीं थे निर्देश सर, हैं? निर्देश नहीं थे विभाग के सर। विभाग का कोई निर्देश नहीं है, जनरल जीएडी के रूल्स है। लो हमारे यहाँ पे एक उनके डेथ हुई तो उनके बच्चे को वो बापू बनाया, एक पद इवन चपरासी भी बनाया, क्योंकि सिविल सर्वेंट को बना सकते हैं सर, ये मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल, और इनको नहीं बना सकते कॉन्ट्रेक्चुअल वालों को सर। सिविल सर्वेंट की अगर डेथ होती है तो उनके आश्रित को बना देते हैं सर। इसमें टीटी का भी रिलैक्स कर दिया गया है। टीटी कंपैशनेट के केस में कभी वो नहीं है, दे कांट टीटी जो बोल रहे हैं ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उसका मैंडेटरी नहीं कर सकते। कंपैशनेट के केसेस में इनका खुद का सर्कुलर है, 2021 में सर्कुलर निकाला। नहीं, वो उन्होंने क्या किया है, अभी मार्च में ये सर्कुलर निकाल दिया कि 3 साल सब्जेक्ट टू हम आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, सब्जेक्ट टू 3 साल में आप कर दें। ऐसे भी ऑर्डर्स हुए हैं, वो कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है, वो कंप्लाई कर दें सर। तो इनका खुद का ऑर्डर है सर। पहले वो टाइपिंग परीक्षा रहती थी तो 3 साल और हाँ, ये अभी ये लेटेस्ट वो उसका भी समय दे देते जी, ये मार्च का कमिश्नर पब्लिक इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है कि 3 साल के सब्जेक्ट टू कंडीशन हम अपॉइंटमेंट दे देते हैं, विद इन 3 इयर्स आप टीईटी कर लें। उन्हें सर लास्ट में ये दिया है कि हमने ये शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है दिसंबर 21, तब तक 7 इयर्स पूरा कंप्लीट हो गया। और सन 2010 में सर ये आदेश थे कि केवल ये बनाना है अथवा 1 लाख रुपए देके खत्म कर देना है, तो सन 2016 में हमने खत्म कर दिया था। तो ये भी क्या मतलब 2010 में खत्म हुआ ना कर्मचारी? 14 मार्च 14। अब उसके बाद मार्कशीट कब लगा रहे? 21 की। हाँ, योग्यता इनके पास था। नहीं सर, वो रेड पिटिशन में नहीं, ये सारी चीजें सर वो रेड पिटिशन के रिकॉर्ड में डिले से लेके मैंने सारा एक्सप्लेन किया उसको। सर मेरा जो आवेदन है रेड पिटिशन का रिकॉर्ड में सर 9/10/2021 का मेरा एप्लीकेशन है, 9 अक्टूबर 2021। ये वाली एप्लीकेशन पे ऑनरेबल रेड कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो मार्च 21 में अधिकार समाप्त हो गया, 7 साल पूरे हो गए थे। ऑफिसर आपका वो ऑर्डर कहाँ पे जो आपने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की, वो कहाँ पे? सर रिजेक्शन है P3, ये जो रिजेक्शन इन्होंने किया है ये P3 है सर। अभी इसमें क्या है, ये आप देखें रेड कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर ऑर्डर किया है कि P3 आपको डिसाइड करना है, सही है गलत है ना, इसको चुनौती देते हैं और इन्होंने डिसमिस कर दिया ये P3 के हिसाब से। नहीं यार, उन्होंने कहा कि उस समय की कंडीशन नहीं सर, ये मैं यही बोल रहा हूँ सर, WP का जो रिकॉर्ड है, जो मेरी एप्लीकेशंस है, आप इसमें डिनाई कर रहे हो कि पहला 3 में लगा सर एंड कंडीशन, ये जो वर्ड लिखा है आप इसको डिनाई कर रहे हो क्या? नहीं उस समय जो मेरा हम्बल सबमिशन है, इसीलिए कंटेम्प्ट की श्रेष्ठ परिधि में आ जाता है, ये लिख ही नहीं सकते। माय लॉर्ड में काइंडली हैव पेज 14। ऑलरेडी सज्जन द्विवेदी साहब की बात मैं कह रहा हूँ, ये पहला 3 में 1 2 3 चौथी लाइन पढ़ो। In accordance with the law on the basis of the judge and condition, उस समय की परिस्थिति में इनको ऑर्डर पास करना है। करेक्ट। नहीं उसके बाद सर देखें आखिरी 3 लाइन देखें, however that petitioner application cannot be rejected considering subsequent criteria which was inserted by year 2022 को कंडीशन हार्श बना दी होगी। हाँ रूल्स ले आए सर, रूल्स में क्या कर दिया मैं पहले बताता हूँ। तो 2022 के पहले स्थिति ये थी कि सिर्फ 12th में 50% के ऊपर इज दी ओनली क्वालिफिकेशंस। अब 22 में इन्होंने ये कह दिया कि आपको डीएलएड भी पास होना है, एंड इन एडिशन में प्रयोगशाला के लिए था 50%, वो प्रयोगशाला की बात बाद में करने लगे, पहले जो रूल्स थे उसको नहीं कर रहे थे सर। और इसी में जो फाइनल ऑर्डर है कि विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट ऑफ द केस द पिटीशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर डिस्पोज ऑफ। तो फिर आप 22 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके आधार पर तो खारिज नहीं कर सकते। 14 के नियम लगाएंगे।
14 के डेथ डेट के सर। और इसमें जो ये रेफरेंस दे रहे हैं जो हाई कोर्ट के ऑर्डर में 4th पैराग्राफ देखेंगे सर, WP 11658, इसमें ऑलरेडी नियुक्ति मिल चुकी है इस पिटिशनर को, नहीं, छोटू सेन को भी इनको मिल चुकी है। नहीं डेथ डेट पे जो रूल्स लागू थे उसके आधार पे, तो डेथ डेट के रूल्स पे मेरा ऑर्डर क्वालिफाई नहीं होता। छोटू सेन का ऑर्डर इज एग्जैक्टली सेम, वो रेड कोर्ट का ऑर्डर जो है। आप एक बार और देखना चाहेंगे, एक बार और देख ले। सर नहीं इसलिए नहीं कि कोई वैसे ही कोई देवड़ी बढ़ रही है सर एक बार इन्हें इंटरप्रिटेशन में हो सकता है। सर हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो कह रहे हैं छोटू सेन वाला, वो ग्वालियर का है, और उसमें ये था कि डेथ डेट को जो रूल्स लागू थे उसी रूल पे हमको वही पढ़ना है, तो उस रूल में ये नहीं फॉलो करते, हमने 1 लाख दे दिया। आपने देखा क्या है कि गलत, कि विभाग ने गलत किया है ना, आपकी आंखें बोल रही है, हैं? But officer is himself present, whether to the directs. नहीं आप बता सकते हो, इट इज योर ड्यूटी टू I'll instruct. गाइड हिम अगर I'll guide. वो कर रहे हैं। I'll guide them. इसका तो मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं है होगा आपके पक्ष में। तो इसी के आधार पे इसी पद पे मांग रहे हैं प्रयोगशाला सेवक के लिए कि अब हम 50% हमारा हो गया है, जबकि 7 साल खत्म हो गए। उसी समय की कंडीशन पे कर दो, और आपको जो भी वो करना है, ये तो गलत है भाई। मुझे नहीं लगा इस आधार पे आपको कोई रिलीफ मिल सकती है। सर कोई भी पद पे फिर बोल रहे हैं। हाँ कोई भी बात कर दो, क्योंकि देखें 1 लाख रुपये आज के महंगाई के जमाने में कुछ नहीं है। 16 में सर आदेश किया, हैं? 16 में उतने का ही निर्देश है सर, 2010 में नियम थे, और जैसे 14 में डेथ हुई तो 16 में इनको 1 लाख देने का आदेश हो गया था सर। तो उससे मुझे नियुक्ति हो ही नहीं सकती थी। उस समय क्वालिफिकेशन नहीं थी सर, तो नहीं हो सकती थी। संविदा शिक्षक के लिए डीएड नहीं थे, जब ये प्रॉब्लम। मेजर होएगा तब वो अप्लाई कर सकते मेजर तो हो गए इस हिसाब से। अच्छा। मैं आप देखो, मेरा अगली बार बताओ, है ना? This case after 2 weeks as contentious issues are raised by both the parties. Counsel for the respondent along with district education officer Vishakumar Seven that in the year 2014 the petitioner was direct eligible only for rupees 1,000 compensatory amount. Then counsel for the petitioner submit that in the light of that order dated 5 April 20, specific paragraph 3, he should have been appointed on the post of प्रयोगशाला शिक्षक, on the lab assistant. लैब असिस्टेंट। post of lab assistant. But in consideration of this court, in paragraph 3 of the order petition 8319, these words have been mentioned. ये पूरा उतार दो इन्वर्टेड कोर्स में इनपुट से लिखेंगे। Therefore, subsequent qualification has to be taken in consideration is not there. In fact, in para 2, paste कर देना। It is already mentioned dash, but that is not applicable upon the petitioner because that was made after the death of employee. And moving the application by the petitioner for grant of compensate appointment. ये तो आपको खुद ही argument है। तो एप्लीकेशन आप पहले दो काम करो। जी ये तो आपने खुद ही आर्ग्यू कर दिया। हाँ हो सकता है रेस्पोंडेंट का लिखना चाह रहे हो, लेकिन एज अ पिटीशन आपका खुद ही था कि बात की क्वालिफिकेशन कंसीडर में नहीं ली जाएगी। जी नहीं सर, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जितने भी मैटर्स है इसमें टीईटी के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने केसी उस लाइन पे बनाया था कि टीईटी की बेसिस पे हमारा केस शुड नॉट बी रिजेक्टेड। सर आपने ऐसा आर्गुमेंट क्यों किया? नहीं। अगर कुछ टाइपोग्राफिकल है ना, नहीं टाइपोग्राफिकल नहीं है, वो हमारा केस ही पूरा वैसा है। अगर आप रेड कोर्ट का ऑनरेबल रेड कोर्ट का पहला क्या लिखा है? Learned counsel for petitioner submits that although subsequent amendment in respect of requisite qualification has been made,
but that is not applicable upon the petitioner because that was made after the death of the employee and moving the application by petitioner for grant of compassionate appointment. तो ये क्या कर रहे हैं 22 के बेसिस पे सब सारे केसेस में रिजेक्ट कर रहे हैं. सर, उसमें तो केवल कुछ और स्ट्रिक्ट कंडीशन थी ना, लेकिन आपको उस समय तो बेसिक आप कहाँ तक पढ़े थे बता दो. आप उस समय वो सर 2014 में कहाँ तक पढ़े थे आप? कौन सी क्लास? The issue is, my lord, the compassionate appointment on the death of a teacher cannot be granted on any ministerial post also. वो भी नहीं मिल सकता इनको. वो भी एक समस्या. ठीक है. Therefore, this dates after 2 weeks along with expedition report. ठीक है. Personal presence of district education officer Hoshangabad is dispensed as of now. I'm obliged. कोई होगा तो